रही है आज दिशाएं, गूंज रहा ये चमन है। क्रांति दूत है दयानंद, तुम्हें 100-100 बार नमन है। तुम्हें 100-100 बार नमन है, तुम्हें 100-100 बार नमन है। नाम तुम्हारा रहेगा जग में जब तक चांद गगन है। क्रांति दूत है दयानंद, तुम्हें 100-100 बार नमन है। तुम्हें 100-100 बार नमन है, तुम्हें 100-100 बार नमन है। 100-100 बार नमन है, तुम्हें 100-100 बार नमन है। 100-100 बार नमन। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से करने जा रहे हैं। मंत्र उच्चारण के लिए आ रही हैं सुश्री भानुजा कालिया चेट्टी जी। निवेदन है ऑनरेबल सुभाषिनी लक्ष्मण रॉय, श्रीमती यालिनी जी और डॉक्टर शांति मोहाबिर से कि वे दीप प्रज्वलन के लिए आगे आएं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आज के विशेष अतिथि माननीय सुभाषिनी लक्ष्मण रॉय, आर्य सभा मॉरिशस के मान्य प्रधाना और आर्य सभा मॉरिशस आर्य महिला मंडल की प्रधाना डॉक्टर शांति मोहाबिर को मैं धन्यवाद करती हूँ। स्वागत भाषण के लिए मंच पर उपस्थित हो रही हैं श्रीमती गीता भंजन जी। श्रद्धेय पंडित एवं पंडितागण, मॉरिशस आर्य महिला मंडल द्वारा आयोजित आज का सांस्कृतिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यानी कि हमारा स्पेशल गेस्ट हैं ऑनरेबल सुभाषिनी लक्ष्मण रॉय जी, PPS। आर्य सभा मॉरिशस की मान्य प्रधाना श्रीमती धनवंती रामचंद्र जी, आर्य रत्ना। डिस्टिंग्विश गेस्ट, आर्यन सीनियर सिटीजन के जो सभी भाइयों बहनों, आर्य जगत से पधारे हुए भाइयों बहनों और नौजवानों, मॉरिशस आर्य महिला मंडल के मेंबर्स की ओर से महर्षि दयानंद द्विजन्मा शताब्दी के पावन अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सबका दिल की गहराई से स्वागत करती हूँ। स्वामी दयानंद नारियों के भगवान हैं। जो भाग्यवान बनाता है उसे हम भगवान कहते हैं। अगर देव दयानंद ने हम नारियों के लिए शिक्षा का द्वार नहीं खोला होता तो हम महिलाएं आज सौभाग्यशाली नहीं बन पाती।
स्वामी जी ने हमारे हाथों में वेद थमाया और हमें कहा, ईमा ब्रह्मा पिपि सौभाग्य। ऋषि दयानंद ने हम नारियों से कहा कि हे नारी, ये लो वेद, इसे पढ़ो और सौभाग्यशाली बनो। स्वामी दयानंद नहीं आते तो हम स्त्रियों आज भी अपने मुंह को पर्दे में छुपाकर अजान के संसार में भटक रही होती। आज हम स्वामी दयानंद की 200वीं जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। गीतों, कविताओं आदि के माध्यम से इनका गुणगान करेंगे। मॉरिशस आर्य महिला मंडल आप सभी को बार बार से स्वागत करता है। स्वामी दयानंद सरस्वती की जय, आर्य समाज की जय। और अब गुडलैंड से सुश्री भानुजा कालियाचेती अपनी मंडली के साथ मंच पर विराज चुकी हैं। आइए इनसे एक सुंदर गीत सुनते हैं। सभागार में उपस्थित विद्वान विदुषीगण को मेरा सादर सप्रेम नमस्ते। आज मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आपके सामने अपने कुछ विचार प्रस्तुत कर पा रही हूँ। मैं एक आर्य समाजी परिवार से हूँ, जहाँ नित्य संध्या विधि, मंत्रोच्चारण, अग्निहोत्र तथा बचपन से ही हमें वैदिक कार्यशालाओं और शिविरों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां हमें आर्य समाज के नियमों पर चलने का अवसर प्राप्त हुआ। और इसी तरह जीवन के नियम, सदाचार और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मैंने अपनी परीक्षा को, अपनी शिक्षा को, पढ़ाई को इस चरम सीमा तक पहुंचाया है। जिस प्रकार वैदिक धर्म यज्ञ द्वारा वातावरण की सुरक्षा करना सिखाता है, वैसे ही मेरा विषय वातावरण की सुरक्षा से भी संबंधित है। मैं उन वनस्पतियों पर शोध कार्य कर रही हूँ जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, और आज के संदर्भ में पर्यावरण की सुरक्षा करना अति आवश्यक है। आपको यहाँ जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में केवल 2% वन भूमि बाकी हैं और उनकी सुरक्षा करना अति आवश्यक है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी
कि मैं एक आर्य समाजी परिवार से हूँ। हम बचपन से ही इन नियमों का पालन कर रहे हैं, हम डिसिप्लिन में हैं। और मैं यही आग्रह करूँगी जो युवक युवतियाँ यहाँ पर हैं वे भी समाज से जुड़ें। एंड बाय जॉइनिंग द समाज दिस इज़ वेयर यू विल फाइंड द वे। सो आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। अब हम एक सुंदर कविता सुनने जा रहे हैं। कविता सुनाने आ रही हैं डीएवी पोर्टविस की शिक्षिका श्रीमती प्रतिमा पूरन दुखन जी। आप लोगों को अपनी स्वरचित कविता सुनाने जा रही हूँ। शिक्षाप्रद उपदेश देने वाले युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद, सत्यार प्रकाश की रचना करने वाले, महिलाओं का उत्थान करने वाले महर्षि दयानंद, स्वस्थ समाज का निर्माण करने वाले समाज सुधारक महर्षि दयानंद, भारतीय संस्कृति का प्रचार करने वाले, समाज में महिलाओं को समान अधिकार दिलाने वाले महर्षि दयानंद, अनमेल विवाह, बाल विवाह, नारी शिक्षा, सती एवं दहेज प्रथा का प्रहार करने वाले महर्षि दयानंद, नारी को शिक्षित एवं प्रगति के पथ पर अग्रसर करने वाले युग दृष्टा महर्षि दयानंद, अज्ञानता का विनाश करने वाले, महिलाओं के जीवन में प्रकाश भरने वाले, नव जागरण का संदेश देने वाले महर्षि दयानंद। अब पंडिता बबीता परमेसर और उनकी सहेलियां फ्लैग प्रांत से पधारी हुई है महर्षि दयानंद सरस्वती का गुणगान के लिए। ओ वेदों की राही दयानंद स्वामी, 36 वर्ष की आयु में तुम्हें सच्चा गुरु मिला था। सब में हो तुम श्रेष्ठ दयानंद, ऐसा गुरु ने कहा था। 36 वर्ष की आयु में तुम्हें सच्चा गुरु मिला था। सब में हो तुम श्रेष्ठ दयानंद, ऐसा गुरु ने कहा था। जो चाहो मुझको देना, तो जीवन अपना देना। जो चाहो मुझको देना, तो जीवन अपना देना। संसार का उपकार करना काम तेरा, या पार ये बतलाता है संसार सारा। ओ वेदों की राही दयानंद स्वामी, जगह जगह पे आर्य समाज की नींव ऋषि ने डाली। वेद पढ़ाओ बेटियों को ऐसी रीत चलाए। जगह जगह पे आर्य समाज की नींव ऋषि ने डाली। वेद पढ़ाओ बेटियों को ऐसी रीत चलाई। नारियों ने यह जाना दयानंद गुरु हमारा। नारियों ने यह जाना दयानंद गुरु हमारा। संसार में है ऋषिवर का एहसान बड़ा, किया भव पार ये बतलाता है संसार सारा। हमारे बीच उपस्थित हुए हैं आर्य सभा के प्रधान श्री राजेंद्र प्रसाद रामजी जी। आज जो हम ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं आर्य सभा मॉरिशस के तत्वाधान में, तो वो है महर्षि दयानंद के द्विशताब्दी के संदर्भ में आर्य सभा मॉरिशस 1 साल का कार्यक्रम करते आ रही है। भारत में शुरू हो गया तो हम सैंपोल में गत फरवरी से ये आइटम शुरू हुआ और वहाँ से अश्वमेध यज्ञ पूरे देश में चला। उसके बाद हमने गिरमिटिया पर महासम्मेलन किया और 1 दिसंबर से 9 अप्रैल तक ये पूरा कार्यक्रम लगभग हर सप्ताह हर रोज़ हो रहा है कहीं ना कहीं पर। आज जो कार्यक्रम है तो महिलाओं के लिए भी एक दिन दिया गया है जो आज है। तो आर्य सभा मॉरिशस में 50 उप समितियाँ ऐसी है, कॉलेज है, आश्रम है, संगीत समिति है, महिला मंडल है। तो महिला मंडल जो है
पूरे देश में जहाँ जहाँ पर आर्य समाज की शाखाएं हैं, तो पुरुष समाज के साथ साथ महिला समाज का भी शाखाएं हैं। क्यों? क्योंकि 1875 में जब भारत में अंधकार छाया हुआ था, बहुत सी समस्याएं थी, तो महर्षि दयानंद जी ने देखा कि सचमुच हमें एक ऐसी समाज की स्थापना करना चाहिए जहाँ पर द्वेष भाव, अहंकार, जात पात और महिलाओं का अधिकार देना चाहिए। तो इसलिए आप लोग देखेंगे हर गांव में जहाँ पुरुष समाज है वहाँ पर महिला समाज है, तो अधिकार बराबर हो गया है। तो ये सौभाग्य की बात है कि आर्य समाज श्रेष्ठ समाज है, सभी का अधिकार बराबर दी गई है। प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, हर मिनिस्ट्री में कोई न कोई पद संभाल सकते हैं। और आर्य सभा मॉरिशस में भी हमारे बहन माता जी रामचंद्र जी ने आर्य सभा का बागडोर संभाली है एक समय में प्रधाना के रूप में। तो यह है महिलाओं का अधिकार जो आज हम देख रहे हैं। तो ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी दयानंद सरस्वती जी नारी जागृति के अग्रदूत कहलाते हैं। देव दयानंद के आशीर्वाद से ही केवल भारत ही में नहीं बल्कि मॉरिशस में भी महिलाओं का उद्धार हुआ है। मॉरिशस आर्य महिला मंडल की संघर्षपूर्ण यात्रा की एक झांकी प्रस्तुत करने आ रही है। मॉरिशस आर्य महिला मंडल की प्रधाना डॉक्टर शांति मोहाबीर जी इनका साथ देने आ रहे हैं। डॉक्टर दिया लक्ष्मी बंधन, श्रीमती मनुप्रिया सियो, श्रीमती दिनेश्वरी सिरतन, श्री राजेश कुमार उदय, श्री हिमेश गुरप्पा और मंडली और श्री विशाल तुलसी जी। जो अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है वह गुरु कहलाता है। 1834 में जब हमारे पूर्वज यहाँ लाए गए तब उनका जीवन दुभर था। पेट भरने के लिए 2 वक्त रूखी सूखी रोटी मिल जाए यही गनीमत थी। 1895 में, भाइयों बहनों ध्यान से सुनिए, 1895 में श्री गुरु प्रसाद दलजीत लाल को एक रिलीजियस फोरम में बुलाया गया था। उस फोरम में कई पादरी भाई, कई मौलाना भाई अपने धर्म के बारे में भाषण देने के लिए बुलाए गए थे। मॉरिशस में उस समय अधिक संख्या में होते हुए भी हिंदुओं को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल श्री गुरु प्रसाद दलजीत लाल को बुलाया गया था। हमारे भाई मौलाना और पादरियों की तरह हमारे भाई दलजीत लाल नहीं बोल पाए थे। उन्हें अपने धर्म के विषय में न के बराबर जानकारी थी। उस समय वे लज्जित हुए थे। ये एक सत्य की बात है, ये सत्य है, ये ऐसा हुआ है। उन्होंने कसम खाई कि मैं अपने धर्म के बारे में अब से जानकर रहूँगा। लाहौर में पब्लिश होने वाले अखबार आर्य पत्रिका और अभिलाख सागर पुस्तकें मंगवाकर वे पढ़ने लगे, स्वाध्याय करने लगे। 1895 और 1900 के बीच श्री दलजीत लाल, श्री मोती और श्री खेमलाल लाला जैसे इने गिने पढ़े लिखे हिंदू पुरुष इस देश में थे। भाइयों बहनों, अब आप सोचिए, जब पुरुषों का यह हाल था तब महिलाओं की क्या दशा रही होगी। स्क्रीन पर देखते हैं और गायक कवि श्री हिमेश गुरप्पा के रागबद्ध शब्दों को सुनते हैं। अब ला तेरा जीवन हाय, अब ला तेरा जीवन हाय, तुम्हारी यही कहानी है, तुम्हारी
1934 से लेकर 1912 तक महिलाओं के लिए अंधकार युग रहा। 1912 में वैदिक धर्म के प्रचार करने के लिए डॉक्टर चिरंजीव भारद्वाज अपनी पत्नी सुमंगली देवी के साथ मॉरिशस आते हैं। डॉक्टर चिरंजीव भारद्वाज और पत्नी सुमंगली देवी दोनों ही स्वामी दयानंद के विचारों के कट्टर अनुयायी थे। इसीलिए पति पत्नी दोनों ही नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। सुमंगली देवी पोर्ट लुइस में चंद भारतीय महिलाओं को लेकर आर्य महिला मंडल की स्थापना करती हैं। याद रहे 1903 में क्यूपिप में आर्य समाज की स्थापना श्री खेमलाल लाला, श्री दलजीत लाल और साथियों द्वारा हो चुकी थी और 1910 में पोर्ट लुइस में आर्य समाज की स्थापना हो चुकी थी। द हिंदुस्तानी के साथ साथ आर्य पत्रिका अखबार आर्य समाजियों द्वारा छप रहे थे। अगस्त 1910 तक 455,000 इंडेंचर्ड लेबरर्स मॉरिशस में वास कर रहे हैं। हम हिंदू लोग मॉरिशस में बहुसंख्यक थे। डॉक्टर चिरंजीव भारद्वाज पोर्ट लुइस में ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाए। पत्नी सहित वे वाकवा आकर बस जाते हैं। यहाँ पर अब पति पत्नी स्त्रियों को शिक्षित करने लग जाते हैं। लाकावियन वाकवा रहती थीं पार्वती देवी सुमेरी। हसिया बस्ता लेकर गाय के लिए घास काटने के बहाने पार्वती घर से निकलती थीं। कन्या पाठशाला में बैठकर सुमंगली देवी के साथ पढ़ाई करके घास का बस्ता लेकर घर लौटती थीं। एक दिन उसके भाई को पता लग गया कि उसकी बहन वाकवा में सुमंगली देवी के साथ पढ़ने जाती है। पार्वती के भाई आर्य समाजी थे, स्वामी दयानंद के विचारों के समर्थक थे, तो उन्होंने अपनी बहन पार्वती को सबसे छुपाकर पढ़ाना शुरू किया। हिंदी भाषा, संस्कृत, धर्म शिक्षा एवं मंत्र उच्चारण पार्वती के भाई ने उन्हें खूब पढ़ाया। ये वही सुमेरी पार्वती सुमेरी है जिन्होंने बाद में चलकर सुल्फेरिनो आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। 1920 तक आते आते आर्य समाज में 2 महिला उपदेशिकाएं हुई, एक पार्वती देवी सुमेरी जी, दूसरी भाग्यवती गाया सिंह जी। दोनों को ही मैं प्रणाम करती। भाइयों बहनों, डॉक्टर दिया लक्ष्मी हमें भाग्यवती गया सिंह जी के बारे में बता रही थी। आर्य समाज ने इन्हें उपदेशिका का पद अवश्य सौंपा था और श्रीमती गया सिंह जी यह पद बखूबी निभा रही थी। परंतु भाग्यवती जी ने 1920s में वह काम किया जो ऐतिहासिक बनकर रह गया। मनोरंजन के नाम पर हिंदू भाई बहन भारतीय संस्कृति को कलंकित कर रहे थे। विवाह और उत्सवों में वे हमारे लोक गीतों को गालियां लगाकर गाते थे। भाग्यवती जी ने इन्हें समझाया कि हमारी संस्कृति पवित्र है, दिव्य है, इसे कलंकित करना पाप है। हमारी बेटी सीता, लक्ष्मी, सरस्वती जैसी हैं। हमारे पुत्र श्री राम और शंकर भगवान के जैसे हैं। भाग्यवती जी ने विवाह मंगल नाम से एक पुस्तिका लिखकर छपवा दी। तब से हमारे लोक गीतों के पात्र श्री राम, देवी सीता, भाई लक्ष्मण, माता कौशल्या आदि होने लगे। आज भी जब वर वधू की आरती उतारी जाती हैं, तब हमारी माताएं और बहनें आर्य महिला समाज की उपदेशिका श्रीमती भाग्यवती गया सिंह का लिखा हुआ गीत गाती हैं। हमारे बाद भी भाइयों, युगों तक प्रेम से आरती उतारो जी गीत गाया जाएगा। कलाकारों के सुरीले कंठ से इन गीतों को सुनते हैं।